नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 16वें पाठ पानी की कहानी इस पाठ के प्रश्नों उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाठ से सबसे पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, ओस की बूंद सुबह काम पर जाते समय बेर के पेड़ से लेखक की हथेली पर आ गिरी। पाठ से दूसरा प्रश्न है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा में क्यों कांप उठी? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, पेड़ों की जड़ों में निकले रोएं द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना और उनको खा जाना याद करते ही बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी। पाठ से तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज यानी कि पुरखा क्यों कहा? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप पानी की उत्पत्ति हुई थी। ओस की बूंद लेखक को कहती है कि मेरी उत्पत्ति की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व खो दिया है, इसलिए वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज यानी कि पुरखा कहती है। पाठ से अगला प्रश्न है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, किसी उल्कापिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के कई टुकड़े हो गए और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और पानी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम पानी भाप बनकर पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती थी। उसके बाद ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्मधारा से मिलकर ठोस रूप से जल का रूप धारण कर लेती है। आइए अब पाठ से 5वें प्रश्न को करते हैं। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, ओस की बूंद सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा कर रही थी। आइए अब हम पाठ से आगे के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, जलचक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, पानी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को जलचक्र कहते हैं। जल का स्वरूप जलवायु के अनुसार बदलता रहता है। लेखक ने पानी की कहानी में सब बातें विस्तार से बताई है। पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ के वातावरण में हमेशा नमी बनी रहती है। आइए अब पाठ से आगे के तीसरे प्रश्न को करते हैं। पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, पेड़ की जड़ों और तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं जो पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन यानी कि ट्रांसपरेशन कहते हैं।
आइए अब हम भाषा की बात के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में और वाक्यों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी उत्पन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति जकड़ने वाला हो और कोई वस्तु हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कि कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोज कर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। सबसे पहला शब्द है, आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। यहाँ पर पकड़कर क्रिया संबंध कारक को दर्शाती है। दूसरा वाक्य है, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। यहाँ पर तेजी से अपादान कारक को बता रही है। मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। यहाँ पर मैं शब्द जो कि करता है, वह चाकू से फल काट कर खाता है। चाकू से यहाँ पर यह करण कारक को संबोधित कर रहा है। और आखिरी वाक्य है, राम कलम से लिखता है। यहाँ पर कलम से करण कारक को बता रहा है। तो इस प्रकार हमने पानी की कहानी इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।